24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या और काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर 180 लोग एक विमान में बैठे थे, घर जाने के इंतजार में। उन्हें नहीं पता था कि वो अगले 8 दिन जिंदगी के सबसे लंबे 8 दिन होंगे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। टेक ऑफ के महज कुछ मिनट बाद ही एक यात्री अचानक उठा। उसके हाथ में चाकू था, आंखों में ठंडक थी और आवाज में वो खौफ था जो पूरे केबिन में फैल गया। ये अपहरण है। बस 2 शब्द और 180 जिंदगियां एक पल में बदल गईं। विमान में 5 अपहरणकर्ता थे, सब मास्क पहने हुए। सबके अपने अपने नाम थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। असली नाम नहीं, कोड नेम। और ये कोड भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पहेली बन गए। पायलट थे कैप्टन देवीशरण, एक शांत अनुभवी इंसान जिनके कंधों पर अचानक 180 जिंदगियों का बोझ आ गया था। अपहरणकर्ताओं ने कहा, अफगानिस्तान चलो। विमान पहले अमृतसर उतरा और यही हुई वो ऐतिहासिक भूल जो आज भी बहस का विषय है। विमान तकरीबन 45 मिनट जमीन पर रहा। भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौका था, NSG तैयार थी, कमांडोज पहुंचने वाले थे, लेकिन फैसला नहीं हुआ। समन्वय टूटा और अपहरणकर्ताओं ने भांप लिया। विमान फिर उड़ा, इस बार लाहौर की तरफ। पाकिस्तान ने रनवे की लाइटें बुझा दी, लेकिन कैप्टन देवीशरण ने अंधेरे में विमान उतार दिया, क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं था और उनके पीछे 180 जानें थीं। विमान दुबई गया, वहां से मस्कट और आखिरकार कंधार। अफगानिस्तान, तालिबान का कंधार। भारत के लिए यह सबसे मुश्किल मोड़ था, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ 5 अपहरणकर्ता नहीं थे, बल्कि वो जमीन भी दुश्मन थी जिस पर विमान खड़ा था। अंदर यात्री थे, भूखे, डरे हुए, टूटे हुए। एक यात्री, रुपिन कात्याल, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून से लौट रहे थे। उन्हें बंधक बनाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। एक जिंदगी जो अभी शुरू हुई थी, वहीं खत्म हो गई। भारत सरकार पर दबाव था, परिवार सड़कों पर थे, मीडिया हर पल की खबर दे रहा था और अपहरणकर्ताओं की मांग थी 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करो। मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख। ये तीनों नाम आज भी भारत के लिए काले अध्याय हैं। सरकार दुविधा में थी। झुको तो संदेश जाएगा कि भारत को दबाया जा सकता है, ना झुको तो 180 जिंदगियां। 7 दिन की बातचीत, 7 दिन का इंतजार, 7 दिन का दर्द। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत ने फैसला किया। तीनों आतंकवादियों को रिहा किया गया। यात्री घर लौटे, जिंदा। लेकिन जो 3 लोग रिहा हुए, उन्होंने आगे चलकर और तबाही मचाई। मसूद अजहर ने जैशे मोहम्मद बनाया, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ। क्या यह फैसला सही था? इतिहास के कुछ सवालों का जवाब आसान नहीं होता। एक तरफ थी 180 जिंदगियां, दूसरी तरफ था देश का भविष्य। कैप्टन देवीशरण ने उस रात अंधेरे में विमान उतारा था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शायद यही इस पूरी कहानी का असली सबक है कि कुछ लोग अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। IC-814 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं, ये उन 180 लोगों की कहानी है जो 8 दिन मौत के साए में जिए और फिर भी घर लौटे। 8 दिन, एक विमान और एक फैसला जिसने देश की तकदीर बदल दी। ये सोचकर देखिए जरा। और सोचने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भारत को वो 3 आतंकवादी रिहा करने चाहिए थे या कोई और रास्ता था? अपना जवाब नीचे कमेंट में छोड़िए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी भी ऐसी ही है, शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।